हेलो एवरीवन, राम राम सारण है। तो आज करते हैं हम हरियाणा उदय। हरियाणा उदय का टॉपिक है। सबसे पहले 1803 ईस्वी में 1803 में हरियाणा को ब्रिटिश शासन के अधीन किया गया। सो मराठों ने ब्रिटिश सरकार को दे दिया 1803 में। 1833 ईस्वी, उस समय हरियाणा उत्तर पश्चिमी प्रांत का भाग था। उत्तर पश्चिमी प्रांत जो यूपी का कानपुर, उसके नीचे था। उसके बाद 1857 की क्रांति हो जाती है। हरियाणा ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था 1857 की क्रांति में, और उसका नतीजा हुआ कि 1858 ईस्वी में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। और 1966 तक, जब तक पंजाब से अलग नहीं हुआ, तब तक पंजाब का हिस्सा रहा। और इस दौरान हरियाणा में कोई विकास कार्य नहीं होने दिए, क्योंकि अंग्रेज अगेंस्ट थे। सबसे पहले सर्वप्रथम अलग हरियाणा की जो मांग उठी वो 1907 में, 1907 ईस्वी में उठी। और ये मांग उठाई लाला लाजपत राय जी व आसफ अली। ये कालका से थे, कालका से आसफ अली व लाला लाजपत राय ने। इसके फिर 7 साल बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, पहला विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक लड़ा गया। उस समय फिर अंग्रेज सरकार सैनिक भर्ती करने लग गई। सैनिक भर्ती का विरोध किया पंडित नेक्की राम ने। ये क्वेश्चन आता है, आया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? तो सैनिक भर्ती का विरोध किया था पंडित नेक्की राम, और इनका संबंध भिवानी से है। सर छोटूराम जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अकेले रोहतक से 22,144 सैनिक भर्ती करवाए। कितने? 22,144। और यह भी एग्जाम में HSSC में पूछा जा चुका है, कितने सैनिक भर्ती करवाए थे सर छोटूराम जी ने रोहतक से? तो 22,144, यानी जो कुल भर्ती हुए थे, कुल का आधा भाग है। जो टोटल यानी 44-45 हजार हुए थे, उनका आधा भाग सिर्फ रोहतक से। उसके बाद देश आजाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 को, और पंजाब के पहले CM, पहले मुख्यमंत्री बनते हैं गोपीनाथ भार्गव जी। गोपीनाथ भार्गव ये सिरसा के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? सिरसा। अभी सबसे पहले अलग हरियाणा की आधिकारिक मांग 1948 ईस्वी में हुई। 1948 ईस्वी में पंजाबी नेता थे तारा सिंह, तो वो अपना एक अखबार निकालते थे, पत्र निकालते थे अजीत नाम का। बेसिकली उन्होंने हरियाणा की मांग नहीं की थी, अलग सिख राज्य की मांग की थी। अजीत पत्र के द्वारा अलग सिख प्रदेश की मांग की थी। किसने की थी? पंजाबी नेता तारा सिंह ने 1948 में। उसके बाद गोपीनाथ भार्गव जो पहले मुख्यमंत्री थे, इनके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं भीमसेन सच्चर। और भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला निकाला जिसका नाम था सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला जिसको बोलते हैं फ्लॉप फार्मूला, वो फ्लॉप हो गया था। सच्चर फार्मूला कभी दिया इन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ। ये उस समय के तत्कालीन जो CM थे, चीफ मिनिस्टर भीमसेन सच्चर द्वारा तैयार किया गया था। इसमें 2 क्षेत्र बना दिए थे कि एक पंजाबी क्षेत्र और एक हिंदी क्षेत्र। पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। सो हिंदी क्षेत्र के जो नेता थे वो थे बलवंत राय तायल। बलवंत राय तायल। मेन प्रॉब्लम यह थी आजादी के बाद कि भाई हम हरियाणा वाले अपने बच्चों को पंजाबी क्यों पढ़ाएं, आगे कहां काम आएगी। मेन ये थी, तो इसलिए उन्होंने सच्चर फार्मूला दिया था कि जो पंजाबी क्षेत्र वाले हैं वो पंजाबी पढ़ेंगे, और जो हिंदी क्षेत्र वाले वो हिंदी पढ़ेंगे। तो एक ही स्टेट में 2 तरह की जो स्टडी प्रोसीजर, तो वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो फ्लॉप हो गया था। इसीलिए तो जब हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल बने थे, तो उसमें सेकंड भाषा के लिए फाइल आई थी कि सेकंड भाषा कौन सी बनाई। तो जो टाइप करके लेके आए थे, पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा पंजाबी, तो फाइल फेंक कर मारी थी कि भाई इसी पंजाबी से तो हम अलग हुए हैं और फिर मेरे आगे लेकर क्या रहे हो। तो उन्होंने पूछा सर क्या रखें फिर दूसरी भाषा का नाम? तो उन्होंने कहा मेरी तरफ से चाहे तमिल रख दो, लेकिन पंजाबी नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद उन्होंने तमिल टाइप कर दिया, और बंसीलाल से लेकर के और अपना हुड्डा जी आए 2010 में, तब तक हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल थी, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के
काल में फिर से उसको पंजाबी किया है। उसके बाद आता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए आयोग बैठाया, जो कि 25 दिसंबर 1953 को यह आयोग गठित हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग। उनके सामने मांग रखी कि हमें भाषा के आधार पर अलग कर दो, पंजाबी वालों को अलग और हिंदी वालों को अलग। तो भाषाई आधार पर पंजाब विभाजन हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग ने अस्वीकार कर दिया, और इसके अध्यक्ष थे राज्य पुनर्गठन आयोग के फैजल अली। कई बार इनका भी क्वेश्चन आ जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। हालांकि बाद में भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। इसके बाद देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी फैजल अली आयोग, इसने अपनी रिपोर्ट दी 1956 में। तो इसकी रिपोर्ट में जब आया, नाम देखा भी 14 राज्य बने हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, और उसमें हरियाणा का नाम नहीं है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर काफी दंगे होने लगे। फिर 24 जुलाई 1956 को, 56 में ये रिपोर्ट आई थी, 24 जुलाई 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया, जो कि राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से गठित किया गया था। 1956 में ही पंजाब के तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री बने, और इन्होंने आते ही और भी हद कर दी कि भाई सबको पंजाबी अनिवार्य है, सभी को पंजाबी अनिवार्य है। तो इस बात के ऊपर तो हिंदी भाषी क्षेत्र में दंगे भड़कने ही थे, और जो सबसे ज्यादा जो दंगे हुए वो हुए हिसार व रोहतक में, जिनको हम हिंदी सत्याग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो पूरे हरियाणा के अंदर विरोध होने लग गया। हिंदी सत्याग्रह में सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से थे? तो ये थे रोहतक व हिसार। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आ चुका है। हिंदी सत्याग्रह के दौरान हरियाणा के सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से थे? तो रोहतक व हिसार। अभी पंजाबी सूबे के लिए एक आंदोलन चलता है फिर 1960 में। 1960 में पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन चलता है, तो हम तो खुश होंगे, चलो पंजाबी सूबा वो अपना अलग बना लेंगे, तो अपने आप हमारा हिंदी वाला अलग हो जाएगा। और मास्टर ताराचंद ने शुरू किया। देखिए पहले भी 1948 में पहली बार जो पंजाबी नेता ताराचंद थे, और ये भी ताराचंद है, मास्टर ताराचंद। उसके बाद फतेह सिंह ने मरणोत्तर घोषणा की 1965 में, लेकिन 1965 में फिर भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने इसको स्थगित कर दिया। उसके बाद फिर घोषणा की। तो 1965 के अंदर काफी दंगे होने लगे थे। तो फिर आखिर में सरकार ने 23 सितंबर 1965 को एक कमेटी गठित की हुकुम सिंह की अध्यक्षता में, जिसका नाम था हुकुम सिंह कमेटी। हुकुम सिंह कमेटी। हुकुम सिंह लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। लोकसभा के तीसरे स्पीकर हुकुम सिंह। तो हुकुम सिंह कमेटी बनाई कि तुम देखो, मालूम करो क्या किया जाए, इस जगह दंगे हो रहे हैं तो कैसे इनको सुलझाया जा सके। उसके बाद हुकुम सिंह कमेटी ने सरकार को रिकमेंडेशन दिया कि भाई इनको तो अलग करना ही पड़ेगा भाषा के आधार पर, पंजाबी वाले एक तरफ पंजाब में और हिंदी भाषी हरियाणा में। और साथ में कहा कि भाई सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। हरियाणा पंजाब की सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग के गठन की सिफारिश की, और यह सिफारिश की उन्होंने अप्रैल 1966 में। तो इन हुकुम सिंह कमेटी पर क्वेश्चन कई बार आया है कि हरियाणा का गठन किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर हुआ, यानी हुकुम सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर। तो इन्होंने बोला कि सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग गठित कर दिया जाए। अप्रैल में सरकार को कहा, और अप्रैल में ही 23 अप्रैल, वो भी देखिए 23 सितंबर था हुकुम सिंह कमेटी का गठन, ठीक 7 महीने बाद 23 अप्रैल 1966 को सरकार ने सीमा निर्धारण के लिए जेसी शाह आयोग बनाया। कौन सा आयोग? जेसी शाह आयोग, जिसको हम शाह आयोग बोलते हैं। तो जेसी शाह आयोग कब बना? 23 अप्रैल 1966 को। हुकुम सिंह कमेटी का गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1965, ठीक इसे 7 महीने पहले। इसके सदस्य थे एमएम फिलिप व एस दत्त। एमएम फिलिप व एस दत्त इसके सदस्य थे। जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट संसद को इसने रिपोर्ट दी, बहुत ही युद्ध स्तर पर काम किया, और 1.25 महीने में सरकार को रिपोर्ट दे दी। लो सीमा निर्धारण कर दिया है, ये पंजाब का, ये हरियाणा का। तो ये रिपोर्ट दिया 31 मई 1966 को। 23 अप्रैल 66 को बना था, 23 और 7 31, यानी 1 महीना 7 दिन। 1.25 महीने के अंदर ही
सीमा निर्धारण कर दी और रिपोर्ट दे दी सरकार को। उसके बाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पारित किया जाता है, और कब पारित हुआ? 18 सितंबर 1966। कई बार ये डेट एग्जाम में पूछी गई है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 18 सितंबर 1966 को हुआ। तो एक तो ये डेट 18 सितंबर 1966, जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट 31 मई 66, जेसी शाह आयोग का गठन, वो हुकुम सिंह कमेटी का गठन, ये डेट भी आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फाइनली हरियाणा राज्य का गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966, बार बार पूछे जाने वाली डेट है ये। सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन जी, हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति। हरियाणा गठन के समय पंजाब का मुख्यमंत्री कोई नहीं था, पंजाब में पहले ही राष्ट्रपति शासन लग चुका था, तो पंजाब में उसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया था। हरियाणा के साथ ही 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये भारत का राज्य बना 17वां राज्य। और हरियाणा को जो पंजाब से हिस्सा मिला, पंजाब से हिस्सा 35.88%, 35.88%, पंजाब के कुल हिस्से में से 35.88% हिस्सा मिला। जिले टोटल 7 जिले थे उस समय जब हरियाणा का गठन हुआ। वो सातों थे गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, यानी घर जम्मू कश्मीर में, घर GHAR, घर जम्मू कश्मीर में, JKM, यानी गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल व महेंद्रगढ़। सबसे बड़ा जिला हिसार जिला सबसे बड़ा था उस समय गठन के दौरान। अभी तो हिसार में से कितने सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी ये सब टूट टूट के अलग हुए। और सबसे छोटा जींद था, और जींद ऐसा जिला है जिसमें से टूट करके और जिले नहीं बने हैं, बाकी इन सभी में से कुछ ना कुछ इधर उधर हो चुका है। इसके साथ ही हमारा संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार लोकसभा के सदस्य वो मनोनीत, अनुच्छेद 10 के हिसाब से विधानसभा के सदस्य, यानी उस समय टोटल 54 सदस्य थे, 54 विधायक थे, MLA। अनुच्छेद 14(2) के तहत, अनुच्छेद 14(2) के तहत विधानसभा अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था, यानी अनुच्छेद 9 के अनुसार लोकसभा सदस्य चुनने की व्यवस्था, अनुच्छेद 10 के अनुसार विधानसभा के सदस्य चुनने की व्यवस्था, वह अनुच्छेद 14(2) के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष चुनने की व्यवस्था। अनुच्छेद 214, ये भी पीछे एग्जाम में पूछा गया था। इसके तहत पंजाब व हरियाणा का साझा हाईकोर्ट का गठन, पंजाब हरियाणा साझा हाईकोर्ट का गठन, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश रामलाल थे 1947 में। 47 से पहले इसका नाम होता था लाहौर हाईकोर्ट, 1947 के बाद इसका नाम हो गया था पंजाब हाईकोर्ट, और 1 नवंबर 1966 को इसका नाम हो गया पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट। और 1 नवंबर 66 से पहले वाले दिन यहीं से 3 जज को भेज करके दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना की थी। तो गठन के समय जो विधायक थे, कुल 54 विधायक थे, 54 सीट। ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रामलाल थे, ये 1947 में थे, हरियाणा गठन के दौरान नहीं, क्योंकि जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय मुख्य न्यायाधीश मेहर सिंह थे, मेहर सिंह। गठन के समय 54 सीट यानी 54 विधायक थे। 1967 में सीटों की संख्या 81 कर दी गई, 81। 67 में पहले चुनाव हुए थे। 1977 में परिसीमन आयोग के द्वारा सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी गई, जो कि आज के दिन 90 सीटें हैं, 90 सीट्स, जिसमें से 17 रिजर्व हैं। ओके, भगवत दयाल शर्मा जी हमारे पहले सीएम बने, पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। ये बेरी के रहने वाले थे, बेरी झज्जर, यहीं से जीत करके आए थे। और हमारे जो पहली लोकसभा स्पीकर बनी सन्नो देवी, और पहले राज्यपाल, हरियाणा के पहले राज्यपाल बने धर्मवीर। ये तीनों नाम भी याद रखने हैं। पहले राज्यपाल धर्मवीर, पहली महिला स्पीकर या पहली स्पीकर
सन्नो देवी एंड पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा। और ये कहां से चुनाव जीत करके आए थे? झज्जर से। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस सीट से चुनाव जीतकर ये विधायक थे भगवत दयाल शर्मा। तो ये था आपका हरियाणा उदय। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए। और मैं टॉपिक वाइज सब वीडियो करवा रहा हूं। इससे पहले हिस्ट्री के सभी हो चुके हैं, यानी 1 नवंबर 66 से पहले के तकरीबन सभी हो चुके हैं। अच्छा तो राम राम, चलते हैं फिर मिलते हैं कल के दिन अगले वीडियो में।